नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पूर्वांचल की आवाज में। दिल्ली में नगर निगम चुनाव के बाद अब मेयर बनने की बारी है। सीटों की संख्या के हिसाब से आम आदमी पार्टी की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने भी मेयर सीट पर दावा ठोक दिया है। एमसीडी में एकीकरण के बाद अब पूरे दिल्ली में सिर्फ और एक ही मेयर होगा। एमसीडी के नियमों के बदलाव होने के बाद मेयर की शक्ति भी बढ़ा दी गई है। मेयर की शक्ति बढ़ने के बाद दिल्ली के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय हो गया है कि मेयर का पद अब मुख्यमंत्री से ज़्यादा पावरफुल होगा या मुख्यमंत्री का पावर ज़्यादा होगा। मेयर यानी महापौर किसी भी नगर निगम के प्रमुख को कहा जाता है। किसी एक शहर की बुनियादी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी महापौर के पास होती है। मेयर अपनी कैबिनेट यानी कि मेयर इन काउंसिलिंग का गठन करता है। एमसीडी के नियमों के बदलाव के बाद दिल्ली में 5 साल के लिए 250 पार्षद चुने जाएंगे। यदि पार्षद मेयर का चुनाव करेंगे, हालांकि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर भी इसमें वोटिंग कर सकते हैं। मेयर का कार्यकाल 1 साल के लिए होगा। मेयर के पास है बहुत सारी शक्तियां। नगर निगम के अधिकारी से जुड़े कोई भी फैसला लेने का है स्वतंत्रता। किसी भी फैसले के फाइल उपराज्यपाल या केंद्र के पास भेजने की नहीं है अनिवार्यता। निगम का सदन ही सर्वोच्च विधेयक के पास करने के कानून लागू होगा। दिल्ली नगर निगम का बजट 14,804 करोड़ खर्च करने की स्वतंत्रता है। निगम के किसी भी अधिकारी और कर्मचारी का तबादला भी कर सकता है। अब बात करते हैं हम मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री किसी भी राज्य या क्षेत्र का प्रशासक होता है जो कानून व्यवस्था और राजस्व समेत तमाम जनहित से जुड़े फैसले लेता है। लेकिन दिल्ली की स्थिति उलट है। राजधानी होने के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। संविधान की धारा 339A के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री को सभी फैसले की फाइल उपराज्यपाल के पास भेजना अनिवार्य होता है। साथ ही इन फैसलों को उपराज्यपाल मानने के लिए बाध्य नहीं है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास मेयर इतनी भी शक्ति नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सरकार के अधीन कर्मचारियों का तबादला नहीं कर सकता है। सरकार से जुड़े फैसले खुद ले सकते हैं, लेकिन उपराज्यपाल से मंजूरी अनिवार्य है। दिल्ली सरकार की सभी फाइलों की मंजूरी के लिए केंद्र और उपराज्यपाल के पास भेजना अनिवार्य। दिल्ली सरकार का बजट 75,800 करोड़ खर्च के लिए परमिशन की जरूरत। अब सवाल मेयर पावरफुल है या मुख्यमंत्री? तो दोस्तों, 2 कंडीशन बनती है। मेयर अगर आपका बनता है तो इस स्थिति में मुख्यमंत्री ही पावरफुल होगा, क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। अगर नगर निगम चुनाव के मुख्य चेहरे भी हैं, मेयर जो भी बनेगा वो मुख्यमंत्री से सलाह हर काम में लेगा जरूर। वहीं अगर मेयर अगर बीजेपी का बनता है तो टकराव की स्थिति होगी और ऐसे में मुख्यमंत्री कम पावरफुल बनेंगे। दिल्ली में पहला साल के लिए मेयर का पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। ऐसे आम आदमी पार्टी से 4 नाम इस रेस में सबसे आगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली महिला आयोग की सदस्य रही प्रेमलता गुप्ता, सारिका चौधरी, आप महिला इकाई की राष्ट्रीय संयोजक निर्मला कुमारी और पार्टी की ST/SC विंग उपाध्यक्ष प्रियंका गौतम का नाम चर्चा में है। मेयर के अलावा डिप्टी मेयर और 6 मेयर इन काउंसिलिंग का भी चुनाव होता है। 27 दिसंबर को मेयर चुनाव के लिए नामांकन शुरू करेगा और 6 जनवरी को वोट डाले